गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राम कुमार भार्गव, फैकल्टी ऑफ बीबीए, शासकीय महाविद्यालय आरोन से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमपी सेट का एग्ज़ाम आ गया है और इस वर्ष पहली बार मैनेजमेंट को भी एक विषय के रूप में इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें आने वाली जो समस्याएं आ रही हैं एवं कुछ दुविधाएं व कन्फ्यूज़न है उनको उनके संबंधित मैंने ये वीडियो बनाया है और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर लें चैनल को, और उसके बाद आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एमपी सेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक पात्रता परीक्षा, उसमें जो है पहले क्या होता था, कॉमर्स का जो एग्ज़ाम था वो ओनली कॉमर्स का एग्ज़ाम ना होकर उसमें मैनेजमेंट को भी इंक्लूड कर दिया जाता था। और यही से हमारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो रही है। जो मेन कंफ्यूजन है वो यही है कि कॉमर्स और मैनेजमेंट को किस तरीके से हम जो अभ्यर्थी हैं या जो विद्यार्थी है कैसे उसको ये समझ पाएँ कि कॉमर्स को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मैनेजमेंट को लें या मैनेजमेंट को एलाइड सब्जेक्ट के रूप में लें या केवल अकेला मैनेजमेंट को पढ़ना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी भरना है। अभी 3 दिन हमारे पास है जिसमें वो फॉर्म को हम एडिट कर सकते हैं। और फॉर्म को एडिट करने के लिए हम ये जान लें कि मैनेजमेंट के थ्रू अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए, ये आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एडवर्टाइजमेंट है। इसमें आपका जो मेन कंफ्यूजन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये देखिए, ये आपका कॉमर्स का अलग दिया गया है इसमें और ये इकोनॉमिक्स का दिया है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये दिख रहा होगा उसमें। देखिए, ये इकोनॉमिक्स का जो एमपी सेट के एग्जाम को जो इकोनॉमिक्स से अप्लाई करेंगे उनके लिए इकोनॉमिक्स भी दिया गया है और यहाँ पर दिया है एमबीए व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जिनका एडिशनल विषय है मास्टर डिग्री में, मतलब जिन्होंने स्नातकोत्तर एमबीए व्यावसायिक अर्थशास्त्र से किया है वो इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में दिया है। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए समस्या आती है। ये नंबर 2 पर लिखा हुआ है कॉमर्स। कॉमर्स के लिए यहाँ पर कोई भी एडिशनल या एलाइड सब्जेक्ट नहीं दिया है। कॉमर्स केवल एक ही सब्जेक्ट में है, जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है उनके लिए कॉमर्स है। अब हम आते हैं मैनेजमेंट पर। ये आपका 16 नंबर पर लिखा हुआ है मैनेजमेंट। इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा। देखिए, अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट का जो दिया है इसमें सब्जेक्ट के रूप में, इसमें मैनेजमेंट के साथ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, मार्केटिंग भी दिया हुआ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी दिया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी दिए हैं और पर्सनल मैनेजमेंट या फाइनेंस भी दिया है। अब यहाँ से मेन दुविधा है वो आप क्लियर कर लीजिए। एमबीए अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से किया है तो आप जो एमपी सेट का फॉर्म भर रहे हैं उसमें एक साथ में विकल्प आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है कि आपने मास्टर किस में किया है, तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे। यहीं से आप थोड़ी दुविधा क्लियर कर लीजिए कि अगर आपने मान लो माइनर या मेजर में जो हम डिग्री करते हैं, मेजर में जो सब्जेक्ट है उसको ही शो करना है हमें। जैसे मान लो हमने यहाँ पे मान लो मार्केटिंग आपका मेजर रहा है तो एमबीए लिखेंगे या मास्टर में, और साथ में जो एडिशनल उसमें दिया हुआ है कॉलम पास में उसमें भरना है मार्केटिंग। अगर आपका मेजर में रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट तो उसमें आप भरेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट को, या किसी का पर्सनल मैनेजमेंट एचआर से किया है तो उसमें आप पर्सनल मैनेजमेंट या एचआर भर देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आपने मेजर में फाइनेंस लिया है, मेजर में अगर आपका फाइनेंस या मार्केटिंग या एचआर है तो उसी को आपको उसमें शो कराना है। इससे क्या होगा कि जो मैनेजमेंट की जो डिग्री है वो मैनेजमेंट की डिग्री आपकी ये जो कोर सब्जेक्ट है उनमें मानी जाएगी। पेपर सभी का फंडामेंटल इक्वल पेपर आएगा जैसा कि नेट में होता है। लेकिन ये जो यहाँ पर हमसे ऑप्शन जो लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है
कि अगर आपका सेट क्वालिफाइड होता है तो आपकी डिग्री का मेजर सब्जेक्ट उस सेट के एग्जाम में फॉर्म में शो होना चाहिए, जो कि यहाँ से शो होगा। ठीक है, इसके बाद आपने कॉमर्स का से मान लो कॉमर्स से किया हुआ है आपने एमकॉम, तो कॉमर्स से ओनली एमकॉम वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने एमकॉम किया है ओनली दो स्टूडेंट कैन अप्लाई, केवल जिन्होंने एमकॉम किया है वो कॉमर्स से करेंगे। मैनेजमेंट वाले जो विद्यार्थी हैं या जो फॉर्म भर रहे हैं वो अपने कोर सब्जेक्ट में या अपना जो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ये तीनों में अप्लाई करना है आपका। चाहे आप बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं या मार्केटिंग में कर सकते हैं या आपका फाइनेंस में कर सकते हैं या पर्सनल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, फाइनेंस में या एचआर में। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा जो एमबीए है वो मेजर किस सब्जेक्ट से मैंने उसको कंप्लीट किया है। जो सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम जीवाजी या हमारे जो और ये बीबी यूनिवर्सिटी है उनमें तो मार्कशीट में भी लिखा हुआ आता है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कि आपने क्या, आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है। तो ये स्ट्रीम की जो कंफ्यूजन है वो आप किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना रहे, ये क्लियर कर लें। और जिन्होंने एमबीई किया है या बिजनेस इकोनॉमिक्स से अपना डिग्री किया हुआ है वो इकोनॉमिक्स से भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स से जिन्होंने किया है, मास्टर किया है इकोनॉमिक्स से, वो अप्लाई करते हैं। ये कॉमर्स का भी क्लियर हो गया आपका, मैनेजमेंट का भी क्लियर हो गया। और इसके बाद जो एग्जाम में जो फॉर्म फिल किया है हमने उसमें जो डिटेल्स हैं वो फंडामेंटल डिटेल्स रहेंगी। ठीक है, इसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप मेरा यूट्यूब का चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं। राम भार्गव के नाम से वो यूट्यूब पे आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।